हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर ऑफ 10 सितंबर की। तो जैसा कि पहला पॉइंट है, 9 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन। तो एग्ज़ाम में डे भी पूछता है और उसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो कभी कभी थीम भी पूछ लेता है कि इस डे की थीम क्या थी, तो याद रखना है। अगला है पबजी कॉपरेशन इन पार्टनरशिप विद चाइनीज़ फिल्म टेंसेंट गेम इन इंडिया। जैसा कि हमें पता है, गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया है। पबजी के अलावा 117 ऐप को भी बैन किया है, तो उसी के बारे में। अगला है गूगल हैज़ अनाउंस ए न्यू फीचर नेम्ड वेरीफाइड कॉल्स। वेरीफाइड कॉल्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो कि फ़ेक रहती हैं, ठीक है, फ़ेक बिजनेस से रिलेटेड रहती हैं। तो उसी को वेरीफाई करने के लिए गूगल ने एक फ़ीचर अनाउंस किया है, वेरीफाइड कॉल्स। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने वेरीफाइड कॉल जो है अनाउंस किया, या पूछा जा सकता है गूगल ने कौन सा नया फीचर अनाउंस किया है, तो कौन है? वेरीफाइड कॉल्स। ओके। अगला, श्रीलंका हैज़ डिसाइडेड टू बैन स्लॉटरिंग ऑफ काउज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री ने बैन किया है स्लॉटरिंग ऑफ काउज, तो कौन है? श्रीलंका है। अगला, फिच रिवाइजेज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर 2021 टू -10.5% फ्रॉम -5% अर्लियर। यानी कि पहला जो इन्होंने फोरकास्ट किया था वो -5% था, पर अभी -10.5% हो गया है, यानी कि और भी कम हो गया है। तो ये जो सारी एजेंसीज़ होती हैं, फिच हुआ और दो तीन होती हैं, तो उनका इम्पॉर्टेंट होता है कि इन्होंने क्या फोरकास्ट किया है इंडिया की जीडीपी। एग्ज़ाम में भी आता है कि फिश ने कितना इंडिया की जीडीपी बताया 2021 के लिए, तो हमें याद रखना है क्या? -10.5%। ठीक है। अगला, फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग वॉज हेल्ड वर्चुअली। ठीक है। अगला, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली विल बी ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। तो ये इंडिया आ रही हैं, ठीक है। कहाँ? फ्रेंच की डिफेंस मिनिस्टर। और जैसे कि हमें पता है कि राफेल फ्रांस से आया है, तो उसकी जो सेरेमनी होगी अम्बाला में, उसको भी ये क्या करेंगी? अटेंड करेंगी। उसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट लॉन्चेस कैंपेन नेम असोल चीनी। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया कैंपेन? टू फाइट फेक इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे कि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती हैं, ठीक है, फेक इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। तो बांग्लादेश ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, असोल चीनी। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने असोल चीनी को कैंपेन को लॉन्च किया है, तो कौन है? बांग्लादेश। अगला, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड फॉर 2021 नोबेल पीस प्राइज़। तो डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट किए गए 2021 नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया था? एक मीडिएटर का रोल प्ले किया था बिटवीन इज़राइल एंड यूएई ऑन सम इशू, तो इसको याद रख सकते हैं। और पीस प्राइज़ जो पूरे वर्ल्ड में पीस जो भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी पीस लाने का काम करता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको ये प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। अगला है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च मैक्स लाइफ कोविड-19 1 ईयर टर्म राइडर। उसके बाद है, फाइव PSU विल ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। तो 5 PSU कौन है? PSU का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ये कौन कौन है? इंडियन ऑयल है, ONGC है, BPCL है, HPCL है एंड गेल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो गुरुग्राम इंडिया में है, ठीक है। अगला है, यूनाइटेड नेशन रिलीज लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में आया क्या है? इंडिया रजिस्टर 4.5% एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन बिटवीन 1990 एंड 2019। ये जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट होता है, ये क्या होता है कि जो भी न्यू बर्न बेबीज़ होते हैं उनका जो है कितनी डेथ हो रही है ना, उसको मेज़र करने के लिए ये होता है। तो इंडिया का कम हुआ है 4.5%। अगला है, 2020 UNESCO किंग सुजोंग लिटरेसी प्राइज़ अवार्डेड टू एजिंग नेपाल इन नेपाल। एंड और प्राइज़ दिया गया यूएनएचओ किंग सेजिंग लिटरेसी प्राइज़ अवार्डेड टू यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल इन यूके। और कन्फ्यूशियस प्राइज़ फॉर लिटरेसी अवार्ड दिया गया है जस्ट कमिट फाउंडेशन इन घाना। और किसको दिया गया? यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल पार्टिसिपेशन इन मैक्सिको। और किसको दिया गया? जनरल लिटरेसी ऑफिस इन साना इन येमन। तो याद रख सकते हैं किसको कौन सा प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। कभी कभी प्राइज़ भी पूछ लेता है। उसके बाद है, नॉर्थरोप ग्रूमन हैज़ नेम्ड NG-14 साइनस स्पेसक्राफ्ट आफ्टर कल्पना चावला।
तो नॉर्थरोप ग्रूमन क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। और ये किस चीज़ पे काम करती है, इज़ अ ग्लोबल एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने NG-14 साइनस स्पेसक्राफ्ट को किसका नाम दिया है, कल्पना चावला को, कल्पना चावला का। और कल्पना चावला विल बी SS कल्पना चावला विल बी लॉन्च इनटू आवर ऑर्बिट ऑन सितंबर 2020, ठीक है। एंड इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है कि SS कल्पना चावला विल डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 3629 kg ऑफ कार्गो टू द स्पेस स्टेशन। तो याद रख सकते हैं कि कल्पना चावला SS कल्पना चावला का नाम दिया गया है, ठीक है। अगला है तमिलनाडु CM इडप्पडी पलानीस्वामी लॉन्च पोर्टल फॉर आई डोनेशन। अगला मणिपुर गवर्नमेंट लॉन्च द ई-ऑफिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज द लोगो फॉर द नेशनल बम्बू मिशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा बम्बू कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। और नरेंद्र सिंह तोमर है कौन, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। अगला है द विनर ऑफ द लोगो कॉन्टेस्ट साई राम गौडी ऑफ तेलंगाना, तो ये जीते हैं, इनका नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है इंग्लैंड बैट्समैन डेविड मलान रैंक नंबर 1 इन लेटेस्ट ICC T20 रैंकिंग, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन है, डेविड मलान है। और KL राहुल कौन सी रैंक पे है, 4th पे हैं। और विराट कोहली 9th पे है, ठीक है। अगला है प्लेयर जो पॉट रोप्स इन भुवनेश्वर कुमार स्मृति माधवना एज ब्रांड एम्बेसडर। ये दोनों क्या हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, स्मृति भी और भुवनेश्वर भी। अगला है सेंट बोटानिका रोप्स इन वानी कपूर एज ब्रांड एम्बेसडर। अगला दिलौल डुप्रीज अपॉइंटेड SA, मतलब होगा साउथ अफ्रीका वुमेन असिस्टेंट कोच। तो डिलन है कौन, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है वुमेन असिस्टेंट कोच, साउथ अफ्रीका के वुमेन असिस्टेंट कोच, ओके। अगला है अरुण श्याम अपॉइंटेड एज एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ कर्नाटका। अगला है C पार्था सारथी अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे मैंने जो भी कंट्रीज़ आज नाम आई हैं तो मैंने उनके प्रेसिडेंट PM और करेंसी लिखी हुई है। तो कभी कभी जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती हैं तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। सारी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट जो न्यूज़ में होती हैं कंट्रीज़ उनके प्रेसिडेंट PM और करेंसी याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे। और PM कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, श्रीलंकन रुपी है। और कैपिटल यहाँ की 2 है, एक है कोलंबो, एक है जयवर्धनपुरा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, इमानुएल मैक्रोन है। और PM कौन है, जीन कैस्टेस है। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, पेरिस है, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, स्कॉट मॉरिसन, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। PM कौन है, शेख हसीना, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम तक PM है बांग्लादेश में अब तक। और करेंसी यहाँ पे है बांग्लादेशी टका। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ढाका है। तो बस इतना ही था। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।